जालोर में हमारा भी सौभाग्य है। और सौभाग्य तो क्या कहूँ, ये अभय दास का जो महाराज जी का ये प्रकरण चला, इसके बाबत मुझे भी यहाँ आना पड़ा। जालोर संतों की धरती है और बहुत ही अच्छे पूज्य संत भी यहाँ पर विराजमान रहे। मैं भी जाके आया, अभी सिरे मंदिर ऊपर भी जाके आया मठों में, और गुरु महाराज से आशीर्वाद भी लेके आया। और गुरु महाराज ने भी यही बोला कि सुमेर सिंह जी, आप भी कलेक्टर साहब को भी बोलना कि अभय दास जी को सद्बुद्धि दे और शिक्षा दे। तो क्या हमारे जालोर के अंदर ये बिखराव नहीं, जो ये तांडव हुआ है ये बहुत ही मतलब गलत दिशा में जा रहा है। पब्लिक का बिखराव, प्रशासन का बिखराव, समिति का बिखराव। तो मेरे कहने का मतलब अभय दास जी को भी ये कहता हूँ कि आप ऐसा षड्यंत्र पब्लिक के साथ में मत करो, क्योंकि आप ये समझ गए कि मेरे साथ में भीड़ हो गई और मैं बाहुबली हो गया हूँ। तो ये मेरे हिसाब से समिति भी इसको नकार रही है। पूर्व समिति का भी मैं अध्यक्ष रह चुका हूँ। 2019 के अंदर मैंने भी ये कथा करवाई थी भाटुंद में, बाली तहसील के अंदर। तो उस समय भी हमने 80 से 90 लाख रुपए खर्च करके ये कथा करवाई थी। 3 महीने तक हमने भाग दौड़ की थी अभय दास जी के लिए, और पूरी फोक्स अभय दास जी का ही था कि मेरे को ऐसे ऐसे इस तरह से मेरे को ये टेंट की व्यवस्था मेरी ऐसी होनी चाहिए, मेरे खाने पीने की व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए, आसपास में आश्रम है जो भी वीआईपी तरह के मेरे को वो सुविधा चाहिए, मेरे एयरपोर्ट से वहाँ उदयपुर से मेरे संत आएंगे उनके लिए मेरे को ऐसी व्यवस्था चाहिए। 200 देशों के अंदर लाइव प्रसारण करवाया था। मैं तो समिति अध्यक्ष होने के नाते मैंने भी उस समय हाँ भरी। हमारी मेरे पीछे मेरे ग्रुप के लोग भी नहीं बोले, क्योंकि गुरु महाराज ने बोल दिया अभय दास जी ने, तो वो अपने को करना है। तो 80-90 लाख रुपए का लगभग इन्होंने, जितना हमने इकट्ठा किया उतना ही पैसा इन्होंने पूरा खर्च करवा लिया। वो भी जिन्होंने इन्होंने बोला उसी पार्टियों को हमने दिए पैसे। तो हमने कथा करवाई थी बंदरों के माफिक। बंदर के फोटो भी है इस पत्रिका के अंदर, आप देख सकते हो, पूरे बंदरों के फोटो है। बंदरों के लिए 5 रुपए भी नहीं बचे थे। पूरे 80-90 लाख रुपए हमने खर्च किए और पूरे के पूरे इन्होंने कर दिए। वो का वो षड्यंत्र यहाँ पे आपके जालोर में हुआ है। तो मेरे को भी दुख लगा कि भाई मैं भी पीड़ित हूँ। और वो हमारी कथा होने के बाद में इन्होंने वहाँ से 2-3 जगह कथाएं भी करवाई, वहाँ से भी शिकायत आई है, वहाँ से भी मुझे फोन आए थे, लेकिन चलो अपना कोई लेना देना। यहाँ पे ये देखो संतों की धरती और संतों के ऊपर ये दबाव आया और इन्होंने संतों के अपोजिट में जो बोला है वो मुझे दुख लगा। और समिति के देखो, समिति हमारी भी है, समिति आपकी भी है। मुझे भी दुख होता है कि समिति के साथ में भी धोखा हुआ है, जैसे हमारे साथ में हुआ था। कानाराम जी वगैरह बड़े सज्जन आदमी हैं, आपके गर्ग साहब भी है। तो उन्होंने किस तरह से अपने को ये हैंडल करके पूरा 100-150 की कमेटी बना के ये कथा रखी होगी, उनका क्या हाल हुआ होगा। तो 1-1.5 करोड़ रुपए खर्च भी आया होगा, तो अब उनका क्या हाल होगा। जो कथा पूरी बीच में बिखर गई, जनता के भाव बिखर गए, संतों के भाव बिखर गए, प्रशासन अलग हो गया, अपोजिट हो गया, अखाड़े अलग हो गए। मुझे तो ये दुख प्रकट होता है और समिति वालों के ऊपर भी मुझे थोड़ी दया आती है। हाँ, आप अभय दास जी को कब से जानते हैं? मैं 2018 से, और 2019 में मैंने ये कथा करवाई थी। अच्छा, मैंने नहीं, कथा अभय दास जी ने इसको प्रकरण दिया था, सुमेर सिंह जी ये कथा करनी है और आप मेरे को ऐसा ऐसा सहयोग करो। तो हमारे भी वहाँ बंदर थे, मैं तो छोटी मोटी बंदरों की सेवा करता था, ज़्यादा नहीं करता था। कभी 5 किलो आलू भेज दिए, कभी 5 किलो गोभी भेज दी, कभी बाटे बना दिए, ऐसे करता था। अभय दास जी वहाँ अरावली में घूम के उन्होंने ऐसा एक मोहरा बनाया कि भाई यहाँ पे मेरी कथा और मेरा वो पूरा प्रसारण हो जाएगा। तो पूरा उन्होंने किया, बोले मेरे इतने पैसे लगेंगे और आप वो पैसों की व्यवस्था करो। और पूरी पत्रिका छपाई थी, कम से कम पूरे पाली के अंदर इन्होंने प्रसार किया था और 5000 पत्रिका इन्होंने उस समय छपाई थी। लगभग 200 से 250 बैनर पूरे पाली के अंदर, कहाँ मोड़ पड़ता है, कहाँ, वो सब अभय दास जी ने बोला वहाँ मेरे बैनर लगेंगे, वहाँ ऐसा सोराय पे लगेगा। वो सब इनको ही मालूम था, हमने तो कभी कथा करवाई नहीं थी। तो फिर सिर नीचे करके जैसे तैसे करके उसको पार किया। लोगों से शिकायतें भी आई मेरे पास, समिति अध्यक्ष होने के नाते मैंने उनसे क्षमा भी मांगी। क्या करें, हो गया तो हो गया, उसको पार कर दिया। वो का वो बखेड़ा आपके यहाँ खड़ा हो गया अभी 2025। तो ये यहाँ जैसे बखेड़ा खड़ा कर रहे हैं जो आपका कहना है, तो ये आप क्या मानते हो, ये कोई राजनीति? ये सिर्फ राजनीतिक षड्यंत्र। मैं तो इनको जानता हूँ, ये टिकट के लिए भी पहले दौड़े थे। हम भी अजमेर जयपुर गए थे एक बार, और अपने दिल्ली भी गए थे, गजेंद्र सिंह के निवास पे गए थे, गजेंद्र सिंह मिले भी नहीं थे। कौन से सन में गए थे आप? ये हम गए थे लगभग आपके 2019 में। अच्छा, हाँ, उस समय वोटिंग आने वाली थी आपके,
लगभग वो 2019 में वोट थे। तो विधानसभाओं के सुमेरपुर से ये प्रत्याशी बन गए थे 2018 विधानसभा में। हम बिल्कुल वहाँ दिल्ली गए थे गजेंद्र सिंह के वहाँ, फिर गजेंद्र सिंह ने तो वो गेट भी नहीं खोला, वहाँ थोड़ी देर खड़े रह के फिर दूसरी आके होटल के अंदर हम नाइट रुके थे। तो फिर इन्होंने वो वहाँ से बात बनी नहीं, टिकट मिला नहीं। फिर हम 2-3 बार और जयपुर वगैरह भी गए किए, लेकिन इन्होंने राजनीतिक अपना वो पार हुआ नहीं। तो इन्होंने ये आपके यहाँ पे पूरी जाजम जमाने के लिए आपका ये राजनीतिक षड्यंत्र इनका फब गया। फब्बा भी कैसे 80% लेडीज इनके साथ में। अभी जेंट्स होते तो समझ जाते हैं, उनका दुख प्रकट होता तो सब समझ जाते हैं। मेरा तो कहना ये अभेदास जी है कि आप ऐसा मत करो। आप राजनीति करने कह रहे हैं, लेकिन वो तो मन से कह रहे हैं कि मेरे को राजनीति चुनाव कभी करना आने दो ना, चुनाव आने दो। ये ताल ठोकेंगे 100% आपके ये जालोर से ताल ठोकेंगे। मैं तो खुद जालोर जिले का, मैं तो ऐसी मेरा जन्म स्थान ही जालोर तो ऐसी रिजर्व सीट है। ये भी ऐसी से ही आते हैं। तो कौन से ये ब्राह्मण है? अच्छा, ये भी ऐसी से ही आते हैं। मेरे को तो इन्होंने घर के ये ब्यावर के हैं और मेरे को जितनी बार भी बता रहे थे घर इनको इन्होंने वहीं का बताया है। अब पीछे क्या होगा, मैं इनके घर पे तो गया नहीं, बाकी ब्यावर से निकलते तो बोले तो मेरा जन्म स्थान आया है। ये गर्भ जाति ऐसी जाति से और इनका टारगेट बरोबर बैठ गया है। जो इन्होंने फिल्म लॉन्च की थी वो फिल्म इन्होंने लगभग यहाँ पे डायरेक्टर बन, खुद ही डायरेक्टर बने, खुद ही हीरो बने और खुद ही इन्होंने पार किया। ये तो कह रहे हैं मैं धर्म का प्रचार कर रहा हूँ। कोई धर्म का प्रसार नहीं, मैं भुगत भोगी हूँ। धर्म का प्रसार आए तो मेरे साथ में कभी किसी की हेल्प की इन्होंने? ये बंदरों के लिए ये खुद भी वहाँ दौड़ भाग की थी, ये 5 रुपए भी बंदरों के लिए नहीं बचाए। न शब्द से मेरे को बोले कि सुमेर जी कथा तो पूरी हो गई, आपके बंदरों के भंडारे के लिए कुछ बनाए, कुछ 1 रुपया भी इन्होंने सहयोग नहीं किया। उल्टा हमने तो इनके जो महल बन रहा था ना वहाँ 5 स्टार महल बनाया इन्होंने। आप जाके देख लेना, मैं आपको गलत कहूँ कानाराम जी, आप समिति वाले जाके तकतगढ़ में देख देना, 5 स्टार महल बना हुआ। वो महल तो ये कह रहे हैं हम तो कल्याण वनवासी कल्याणी आदिवासी जो लड़के हैं हाँ। उनको शिक्षा में बढ़ावा देने के लिए बना रहे हैं। तो पैसा तो बाहर से ही आता है ना, पैसा पब्लिक का ही है ना, आम पब्लिक का। अब आपके यहाँ कथा की है तो पैसा तो पब्लिक का है, किस लिए दिया? कथा के लिए दिया। अब उनको क्या मालूम कि ये हीरो बन रहे हैं। 6-7 साल से आप लगातार इनको जानते हैं, तो जिस तरह से आपने घटनाक्रम रहे ऐसा किस लिए कर रहे हैं? मैंने आपको बोला ना, ये सिर्फ अपनी राजनीति के लिए ही कर रहे हैं। बाकी साधु संत होता है ना, मैं बताता हूँ आपको, इनके 2 रूप है। एक व्हाइट वस्त्र में रहेंगे, जहाँ ये वीआईपी काम पड़ेगा, राजनीति का इनका कोई काम पड़ेगा तो ये अपने व्हाइट वस्त्र में जाएंगे। मेरे साथ भी गए कई बार। और जो साधु संतों का या कथा का काम पड़ेगा ना, या ऐसा हो अल्लाह होगा ना, वहाँ साधु का वेश करके आएंगे। तो साधु के 2 रूप देखे। आपके यहाँ सीरे मंदिर है, सीरे मंदिर वालों को आप गंगानाथ जी को बोल दो, या हमारे राजपुरी समाज के तुलसाराम जी को बोल दो कि आप व्हाइट वस्त्र छोड़ के भगमा पहन लो। कोई पहनेगा? कोई नहीं पहनेगा। अगर असली संत होगा तो अपना वेश कभी भी वो नहीं करेगा। ये कबीरपंथी है। मूर्ति पूजा इनके लिए मतलब न के बराबर है। मूर्ति पूजा ये करते नहीं है, कबीरपंथों में है ही नहीं। और व्हाइट वस्त्र धारण करते हैं, ये तो आपके यहाँ फब गए। और ये आपकी इनसे बात कब हुई जाती? मेरी अभी बात हुई थी 4-5 महीने पहले। मेरा भी कोई काम पड़ गया था तो मैं इनके पास में गया था कोई, तो फिर इन्होंने उस काम को नकार दिया। आपका एक वीडियो भी आज वायरल हो रहा है, जो आपने कथा सही करी है, उस समय का, वीडियो। उसको लेकर आपके पास कोई कॉल आया या कोई बात हुई? नहीं, मेरे पास तो कॉल तो नहीं आया, लेकिन वीडियो मेरा जारी हुआ है, मेरी मुख से ही जारी हुआ है। जो मेरी आत्मा थी वो मैंने सच्चाई बताई। सब पब्लिक को बताता हूँ। जालोर की तो बहुत धार्मिक पब्लिक है और ये पढ़े लिखे सब एजुकेशनदार है, सतीशी कौम के लोग रहते हैं। तो ये भ्रमित कैसे इन्होंने कर दिया? ये तो कह रहे हैं कि मैं धर्म का प्रचार के लिए जो धर्मांतरण करवाते हैं उनको तो हिंदू धर्म को बचाने के लिए मेरे पास मुकदमे भी हो रखे हैं। गलत बात है। मुकदमे हुए ऐसे ही अड़ंगा डाल देते हैं बीच में। तो कौन सा मुकदमा इन्होंने पार किया ये बताओ मुझे। कौन सी मदार बिखेर दी इन्होंने? अब बिखेर की भी बता देना ना भाई। ऐसे काम नहीं होता है। काम होता है सब। इन्होंने कथा करवाई, कथा करने के अनुराग इनको बोलना चाहिए था समिति वालों को, साधु संतों को कि भाई ये ऐसी मजार है, इसको कार्रवाई के अनुसार आप हटाओ, नहीं तो मेरे को 15 दिन का समय है, 15 दिन के बाद में मैं कोई भी एक्शन लूंगा। तो ये तो एक काम होता है सिरे से, और खुद ही करना, खुद ही कलेक्टर बनना, खुद ही मुख्यमंत्री बनना। अब देखो उस दिन इन्होंने अनशन पे बैठ गए, मैं खाना नहीं खाऊंगा, पानी नहीं पीऊंगा, वो नहीं करूंगा। साधु संत आए, सिरे मंदिर से भी आए, तो इन्होंने इस एक की भी मान नहीं रखा साधु संतों का। उन्होंने ऊपर से नाथ जी ने ऑर्डर भेजा, गंगानाथ जी ने बोला आप चतुर्मास चल रहा है, आप ऐसा मत करो और जल अनग्रहण करो। उन्होंने नकार दिया।
और 1 घंटे 2 घंटे बाद में ही आपके मंत्री आए और उनके हाथ का गट 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 जूस पी लिया। क्या इसका मतलब क्या है? आप भी समझते हो, जालोर वासी भी समझते, पढ़े लिखे, मेरे कहने से क्या होगा? 2 रूप दिखे, आपको भी दिखे। उस दिन इनके सफेद वस्त्र पहने हुए थे और दूसरे दिन ही इन्होंने भगवे वस्त्र धारण किए कि नहीं किए? आप जालोर वासी, आप किसी को पूछना, आज तक वो प्रकरण चल रहा है, आज तक भी वो भगवे वस्त्र है, व्हाइट वस्त्र त्याग दिए। इनको मालूम है कि फिल्म अब धीरे धीरे उसको मैं पार कर दूंगा। पब्लिक की ढाल बन गई है, औरतों की ढाल बनाते। 80% हमारे वहाँ भी फोकस किया था, गलियों में घूमे थे, कीर्तन करवाए थे। ये आदमियों का तो कोई नामो निशान भी नहीं रखते, पूरी उन पे फोकस रखते हैं और उस फोकस में ये पास हो जाते हैं। अब धर्म ही ऐसा है, क्या असलियत मालूम चलेगी तो पता चलेगा। ये आपने कथा करवाई थी, उस वक्त भी ये भिक्षा मांग के ले जाए? कोई भिक्षा नहीं मांगते थे, ये जालोर में ही आपके ऐसा शुरू किया है काम। कोई भिक्षा का कभी इनको पूछो, तगतगढ़ में किसी से भिक्षा ली? घर घर जाके पाली में लिए, मैंने कथा करवाई, वहां घर घर जाके भिक्षा लिए ये कटोरा लेके। ये तो आपके क्या है कि इनको हीरो बनने के लिए ये तांडव रस रहे हैं और ये इनका तांडव मेरे हिसाब से थोड़ा थोड़ा पार हो रहा है। लेकिन थोड़े दिन की साधनी है, फिर अंधेरी रात है। ये भीड़ तो पहले भी, ये महाराज लोग भी अंदर गए, काफी लोगों के साथ में षड्यंत्र हुआ था। आसाराम जी का भी हुआ, राम रहीम का भी हुआ, उनके करोड़ों फॉलोवर थे, करोड़ों की भीड़ थी। सतपाल बाबा, राम रहीम सब गए। ये कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, शांति से करते तो ये काम आपके पार हो जाता। अब जालोर की जनता से आप क्या कहोगे? मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि धार्मिक नगरी है जालोर, और इतना मेले में एकदम मत आओ कि भाई आप उस झोंके के अंदर बह जाओ। धीरे धीरे पका के कोई भी चीज को खाओ, बढ़िया लगेगी। और बाकी अपन तो ज्यादा क्या कह सकते हैं। अब लेडीज का मामला है, वो लेडीज को 4-5 हजार लेडीज को लेके बैठ गए, तो प्रशासन की भी नहीं माने, अखाड़ों की, साधु संतों की भी नहीं माने। मेरी भी काफी साधु संतों से बात हुई है, तो वो भी नकार रहे हैं कि हमारा कोई भाग नहीं है, इसमें रोल नहीं है। हमारे पाली में भी कोई साधु संत है, यहाँ भी मैं आज भी बात करके आया श्री मंदिर, उन्होंने भी नकार दिया कि हमारा कोई रोल नहीं है। वापसी जाने, वापसी का काम है। यहाँ जालोर में आपको मतलब प्रशासन ने बुलाया या पूर्व की समिति ने बुलाया? नहीं, मैंने तो मेरे खुद के विश्वास से ही आया हूँ, क्योंकि समिति का, आपके भी समिति थी तो मैंने भी दुख प्रकट करने के लिए आया हूँ, क्योंकि ये भी समिति दुखी हुई तो मैं भी समिति अध्यक्ष ही था। उस हिसाब मैंने अभयदास जी से अभी तक बात नहीं की है, और अभयदास जी से आपके द्वारा, मीडिया के द्वारा यही कहता हूँ कि आप अपनों के साथ में दगा मत करो। समिति वाला ही आपके ही थे, उस समय समिति वाला मैं ही था, अध्यक्ष था। अभी आपके एमएलए साहब अध्यक्ष थे, उस समय मैं था, हमारे साथ ही धोखा हुआ। अभी समिति में कम से कम 20, 30, 50 सदस्य होंगे तब समिति बनी है। इतना बड़ा आपके ये कार्यक्रम हो रहा था, तो कार्यक्रम पूरा बिखेर दिया, जनता बिखर गई, 4 भाग हो गए, प्रशासन अलग हो गया, साधु संत अलग हो गए, औरतें अलग हो गई, आपके बिजनेसमैन, समितियां अलग हो गई। अब क्या मिला उनको, बताओ। ये